आप नए नए आरसीएम में तो ज्वाइन हो गए हैं दोस्तों। जो पहला महीना होता है ना, पहले 30 दिन, उसमें यदि जो मैं आपको 10 काम बता रहा हूँ उस पर आपने चेक मार्क नहीं किया, यदि आपने उनको नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जो पहले 30 दिन होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। यदि उसमें आपने ये 10 काम कर लिए तो कर लिए, वरना आप आरसीएम में शायद बहुत लेट सक्सेस हो या फिर शायद आप आरसीएम को छोड़ ही दें। ये मैं सीनियर लोगों से भी कह रहा हूँ, नए लोगों से भी कह रहा हूँ। नए लोग विशेष ध्यान दें क्योंकि वो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। यदि आप हमारी ट्रेनिंग आज अटेंड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 30 दिन में जो 10 काम बता रहा हूँ उसको आप जरूर देखिए, कैसे करना है वो भी देखिए और उसको कीजिए। और जो व्यक्ति सीनियर है एसोसिएट बायर्स, उनको मैं बता दूं, जो आपकी टीम में 10 जो भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको आप ये ट्रेनिंग में जरूर बिठाइए और इन ट्रेनिंग को शेयर कीजिए। और आप इस ट्रेनिंग को एंड तक देखिए और ये 10 काम जरूर देखिए। ये जो 30 दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, मैंने आपको अभी बताया बहुत सेंसिटिव होते हैं। इन 30 दिनों में 10 काम करने हैं। आप अपने आप से पूछते जाइए क्या मैंने ये किया। दोस्तों अभी आप ट्रेनिंग देखेंगे तो मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा, 10 काम बताऊंगा या आप कीजिए 10 पॉइंट्स बताऊंगा। उन पॉइंट्स को जैसे ही मैं क्लियर करूं तो आप अपने आप से जरूर पूछना कि ये 10 चीजें क्या मैंने करी। मैंने एक बात बताई तो आप अपने आप से पूछो क्या मैंने ये करी। यदि आपने उस चीज को नहीं करी तो आप अपने अगले जो नए ज्वाइनिंग वाले व्यक्ति हैं उनको नहीं बता पाओगे। और आप जो नए लोग हैं मैं उनको भी बता रहा हूं, आप भी देखिए। यदि आपको लगता है आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो उसको कर लीजिए। पहला है प्रिपेयर अ बैग। आप ज्वाइन हो गए, अच्छी बात है, बिजनेस करने के लिए रेडी हैं, तो सबसे पहले आप ना हथियार तय कर लीजिए। आपके पास हथियार नहीं होंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो आप किसी को कुछ बताने जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। प्रिपेयर अ बैग दोस्तों, अपना जो बैग है आरसीएम का, उसके अंदर आपको क्या क्या डालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक नोटबुक डालनी है आरसीएम की, पेन डालने हैं कम से कम 2 आरसीएम के, स्मॉल प्रोडक्ट्स डालने हैं छोटे छोटे जो मैं आपको आगे बताऊंगा, प्लान बुक डालनी है आरसीएम की जिसमें आरसीएम का प्लान हो, आरसीएम के प्रोडक्ट्स दिखना हो और प्रोडक्ट का कंपैरिजन भी हो। जो एकदम लेटेस्ट हो हमेशा वो रखिए, पुरानी चीजें मत रखिए। हेल्थ गार्ड की बुक रखिए दोस्तों, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल की और हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल की, क्योंकि ये 2 हमारे अजूबे प्रोडक्ट्स है, इनकी आपको बुक रखनी ही रखनी है। आपको जब भी प्रोडक्ट बताना होगा ये बुक्स काम आएगी, या किसी को पढ़ने के लिए देना हो तो उसके लिए भी काम आएगी। इसके बाद में न्यूट्रीचार्ज की बुक दोस्तों, उसमें आपके न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट्स है वो कवर हो जाते हैं, तो आपको वो भी बताने हैं। इसके बाद में बॉडी स्कैनर मशीन आप अपने साथ जरूर रखिए, कभी भी किसी का चेकअप करना हो काम आएगी। स्कैनर मशीन रख रहे हैं तो उसके टूल्स भी आप जरूर रखिए, जो इंस्टेप वगैरह होती है और जो हाइट मापने के लिए काम आती है, इसके लिए आपको रखना पड़ेगा। लीफलेट्स जरूर रखिए जो हेल्थ गार्ड ऑयल के, न्यूट्रीचार्ज किट्स के वगैरह के होते हैं या गामा ओरिजिनल के, क्योंकि आपको लीफलेट देने में आसानी होती है। बुक्स दी नहीं जाती, लीफलेट्स दिए जाते हैं। और वीडियोस, हालांकि वीडियोस तो बैग में आएंगे नहीं, उसको आपको फोन में रखना ही रखना है। कुछ गिने चुने वीडियोस आप रखिए, जैसे तेल वगैरह के है ना, आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिए, ये आपको काम आएंगे। स्मॉल प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आपको छोटे छोटे साबुन जरूर रखने 1-2, तो आपको बताने के काम आएंगे। आप बड़े बड़े प्रोडक्ट्स अपने साथ नहीं रख सकते हो बताने के लिए ना, उसको बुक से बता सकते हो, लेकिन छोटे प्रोडक्ट क्या हाथों टेस्ट भी हो जाए। जैसे भुजिया मैं आपको बता रहा हूँ, आप हाथों हाथ 10 रुपए की भुजिया रखिए, उसको टेस्ट करके बता सकते हैं, है ना, डेमो कर सकते हैं उसका हाथों हाथ में। पेन गो रखिए, पेन गो बहुत अच्छा प्रोडक्ट दोस्तों, क्या आप बताओगे ना तो लोग आपसे हाथों हाथ परचेज करेंगे, और परचेज कर लेंगे तो होता क्या है कि पेन को बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट को बंदा यूज करेगा तो आगे जाके आपसे दूसरे प्रोडक्ट भी जरूर लेगा। हींग पेड़ अपने साथ रखिए टेस्ट कराने के लिए। चाय पत्ती रखिए, किसी के घर जा रहे हैं तो चाय पत्ती देने के काम आएगी, अथवा आप उससे चाय बनवा करके पी सकते हैं। बिस्किट्स रखिए, घर में कोई बच्चे हों तो उसको देने के काम आएंगे। न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन तो जरूर रखिएगा, क्योंकि आप न्यूट्रीचार्ज में बात कर रहे हैं तो कम से कम ये दोनों प्रोडक्ट होने चाहिए। साथ में गामा ओरिजिनल तो आपको रखना ही रखना है। तेल वेल रखने की जरूरत है नहीं दोस्तों, आपसे बैग खराब हो जाएगा उससे, और कोई मतलब नहीं है ना। आपको ये चीजें जरूर रखनी है जिसके बारे में आप बात करोगे दोस्तों। इन सब चीजों से होगा क्या, आप एक तो हाथों डेमो करवा सकते हो, और एक और चीज होती है कि आपको कोई प्रोडक्ट बताना हो ना, एफएमसीजी के बारे में बताना हो तो आप बिस्किट वगैरह के बारे में बता करके हाथों टेस्ट करवा सकते हो। न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताना चाहते हो तो आपके पास प्रोडक्ट पड़े हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रोडक्ट हाथ में होता है और एक बुक्स में बताते हैं, उसमें बहुत फर्क होता है दोस्तों। तो आपको ये चीजें करनी है, आपका अपना बैग प्रिपेयर करना है। बैग भी आरसीएम का होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना। आप इसका ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, हर चीज आरसीएम की होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान में रखना। यदि आप पेन आरसीएम का नहीं ले रहे हो, आप कोई और पेन से काम कर रहे हो तो चीज बहुत बड़ी गलती है ये। आप आरसीएम की नोटबुक यूज नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये सब चीजें अगला व्यक्ति नोट करता है दोस्तों। इसलिए आपको ये काम जरूर करना है, अपना एक बैग प्रिपेयर करना है जिसमें ये कुछ चीजें डालनी है।
तो क्या दोस्तों आपने एक चीज कर ली, यदि कर ली तो बहुत अच्छी बात है, यदि प्रिपेयर नहीं किया तो अभी जाकर के ये ट्रेनिंग देखने के बाद आप अपना बैग प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरी बात, लर्न शो दी प्लान, सबसे जरूरी है, क्योंकि जो प्लान होता है ना दोस्तों, हमारा मार्केटिंग प्लान, ये बहुत जरूरी है, यही हमारा रॉ मटेरियल है। और रॉ मटेरियल के लिए हमको इसको सीखना भी तो पड़ेगा। भाई आपको आरसीएम के प्लान में क्या क्या सीखना है, प्रिपरेशन ऑफ प्लान, जब प्लान दिखाते हैं उससे पहले क्या क्या कर लेना चाहिए, प्लान दिखाते समय क्या क्या करना है, और प्लान दिखाने के बाद क्या क्या करना है। इन तीनों पे अगली हमारी ट्रेनिंग्स होने वाली है, अलग अलग ट्रेनिंग लाऊंगा इन तीनों पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ट्रेनिंग बहुत जल्दी आ जाएगी, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों प्लान दिखाते समय आपको कई सारी चीजें ध्यान में भी रखनी होती है, उन चीजों को पहले ही सीख लीजिए, और प्लान देना सबसे पहले सीख लीजिए, प्लान कैसे दिया जाता है, प्लान दिखाते वक्त क्या गलतियां नहीं करनी है, कैलकुलेशन कैसे होती है ना, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको एक नया तरीका सीखना है ना प्लान दिखाने का, तो मैंने अभी अभी ट्रेनिंग दी थी कल, तो इस ट्रेनिंग को आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पूरा प्लेलिस्ट है हमारा, तो इसको आप जरूर देखिएगा, इससे आपको कई सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, हैव अ ड्रेस कोड दोस्तों, तीसरा बहुत जरूरी पॉइंट है, आपके पास उचित ड्रेस कोड होना चाहिए, वो भी आरसीएम का दोस्तों। यदि आप अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं रखेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन बेकार जाएगा, है ना। अपना ड्रेस हमेशा अच्छा रखिए दोस्तों, शर्ट पैंट रखिए आरसीएम का, फॉर्मल जो भी हो, टाई पहनिए, शूज आरसीएम के पहनिए, सॉक्स आरसीएम के पहनिए, अपना जो सूट होता है, अगर सूट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आरसीएम का होना चाहिए, रुमाल रखिए तो वो भी आरसीएम का रखिए, और पेन रखिए तो वो भी आरसीएम का रखिए। अपना प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, जैसे ये बंदा दिख रहा है आपको ये अच्छा, तो इस तरीके का आपको लुकअप होना चाहिए जो आरसीएम का हो, अच्छी दाढ़ी वाड़ी सेट हो, दाढ़ी नहीं है तो आप क्लीन शेव रखिए, है ना, बाल वाल को सेट रखिए, डीओ वीओ लगाइए आरसीएम का, अच्छा सा ड्रेसिंग सेंस रखिए, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाता है उससे। तो क्या आपने अपना ड्रेस सिलवा दिया है, नहीं सिलवाया, आप नए नए हो तो अभी आरसीएम से लीजिए, रेडीमेड लो कोई भी लो, अब आपके ऊपर है, तो फटाफट ये काम हो जाना चाहिए दोस्तों। कैन ऑपरेट द ऐप, सबसे बड़ी चीज है, तो होता ही है ना, आप आरसीएम में ज्वाइन हो गए हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको ज्वाइनिंग भी नहीं लगाने आ रही, आपको अपना बिजनेस चेक नहीं करना आ रहा है, ये चीज़ आप अपने अपलाइन से करवा रहे हो तो बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि कल को आपकी भी टीम होगी, है ना, वो आपकी टीम भी सोचो आपसे बार बार हर चीज़ करवाएगी, तो डुप्लीकेशन कैसे होगा। आपको डुप्लीकेशन करना है तो सबसे पहले आपको अपनी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, अपनी चीज़ें खुद करना पड़ेगा। आरसीएम का ऐप चलाना सीखो, डाउनलोड करो, लॉगिन करो, आईडी सबमिट करना सीखो। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको आईडी लगाना सीखनी पड़ेगी, है ना, खुद से आईडी लगाओ दोस्तों। आप यदि किसी नए व्यक्ति की आईडी लगवा रहे हो तो उसे खुद से लगवाओ दोस्तों, जिससे वो आईडी लगाना सीख जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आरसीएम की आईडी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नॉमिनी क्या होता है, बैंक का खाता कैसे लगाया जाता है, कस्टमर केयर से कैसे बातें की जाती है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा आपके अपलाइन से। आईडी में करेक्शंस कैसे किया जाता है ये सीखना पड़ेगा, ग्रुप को कैसे देखा जाता है, बिजनेस को कैसे देखा जाता है, पीवीवी क्या होता है ये देखना पड़ेगा। ऑनलाइन जो अभी ऑर्डर सिस्टम आ गया है वो कैसे करते हैं, पेमेंट सिस्टम क्या होता है, डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। डिलीवरी सेंटर कैसे चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर पिन कोड पे, ये चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों। ये चीज़ें सीखोगे तो काम आएगी। हालांकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत चीज़ें मायने रखती है, क्योंकि आपकी डाउनलाइन के लिए आपको बहुत काम आएगी। तो क्या आपको आरसीएम का ऐप चलाना आता है, नहीं आता है तो हमारी एक ट्रेनिंग आई हुई है, इस पर भी आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पांचवा, बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स। दोस्तों मैं नहीं कहता हूँ कि प्रोडक्ट की पूरी पूरी ट्रेनिंग आपके अंदर हो, पूरी पूरी वर्कशॉप आप चलाना स्टार्ट कर दो, नहीं, वो आपको बाद में आएगी, लेकिन जो बेसिक नॉलेज होती है ना वो आपको देनी बहुत जरूरी होती है दोस्तों। क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है मार्केट से क्यों अलग है आपको पता होना चाहिए, या फिर जैसे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स है तो उसके बेनिफिट्स क्या है आपको पता होने चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी नॉलेज होगी तो वो आपके काम आएगी दोस्तों, है ना। आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आपको खुद को छोटी मोटी नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, जिससे आपको भी बेनिफिट मिल जाए, आपको भी ट्रस्ट हो जाए प्रोडक्ट्स के ऊपर, और आपको पता लग जाए कि प्रोडक्ट्स हैं क्या क्या। सबसे बड़ी बात तो ये है, आरसीएम में कई लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे पास में प्रोडक्ट्स क्या क्या है। कई लोगों को ये पता ही नहीं कि आरसीएम में कपड़े भी आते हैं, कई लोगों को ये भी नहीं पता आरसीएम में ट्रॉली बैग्स भी आते हैं, कई लोगों को पता नहीं कि आरसीएम में शूज भी आते हैं, शू केयर भी आते हैं, कॉस्मेटिक्स भी आते हैं, कई लोगों को नहीं पता। तो आपको पता होना चाहिए कि आरसीएम में क्या क्या प्रोडक्ट्स है। मैं ये नहीं कहता कि रेट पता होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ क्या क्या है पता होना चाहिए, बहुत काम आएगा, और उनकी छोटी मोटी जानकारी भी होनी चाहिए। इसके लिए दो हमारी बहुत ही गजब की ट्रेनिंग से आरसीएम के 50 प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दी थी मैंने आपको, उसमें मैंने आपको हर एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं दी थी, प्रोडक्ट की से आपको ग्रो थ्रू कराया था, जिससे आपको ये पता लगे कि आरसीएम में जो है उसकी छोटी मोटी नॉलेज क्या है, विशेषता क्या है, बेनिफिट्स क्या है। ये दोनों ट्रेनिंग उस पर, तो दोनों को आप देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन दोनों को टाइम निकाल कर देखना, थोड़ी सी बड़ी होएगी। एक और वीडियो है, आपको लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, उसमें मैंने आपको ये बताया कि आरसीएम में आखिर क्या क्या आता है, जिससे आपको और भी नॉलेज हो जाएगी। फोटो वोटो दिए थे उसमें, मैंने 800 से ज़्यादा फोटोज उस वीडियो में बताए थे, तो जरूर देखना।
इन्विटेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए दोस्तों, लोगों को इनवाइट करने का तरीका आपके अंदर होना चाहिए, है ना। इन्विटेशन स्किल के ऊपर बहुत जल्दी हम एक अच्छा सा ट्रेनिंग सेशन लाएंगे, उसको आप जरूर देखिएगा दोस्तों। आपको ऑफलाइन इन्विटेशन देना आना चाहिए, किसी के साथ आप मिल रहे हो तो आपको इन्विटेशन कैसे देना है वो आपको बताना चाहिए। कॉल पे इन्विटेशन कैसे देते हैं वो आपको बताना है। ऑनलाइन कैसे इन्विटेशन करना है उसके लिए तो मैंने ट्रेनिंग दी है, ऑनलाइन कैसे बिजनेस करें तो उसको आप जरूर देखिएगा दोस्तों। 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अभी बात निकली है तो मैं बता देता हूँ। पहला, एक्साइटेड रहना है। कभी भी आप कॉल कर रहे हो, कभी भी आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो तो हमेशा एक्साइटेड रहना है, आपको डल नहीं रहना है। दूसरी बात, आपको नेगेटिव नहीं बात करनी है। तीसरी बात, आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी को झूठा वादा दे करके बुलाना नहीं है। कई लोग ऐसे कहते हैं ना, अभी आजा मेरे घर पे पार्टी है ना, तो ये नहीं करना है दोस्तों। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कब इन्विटेशन देते समय। 7th, मीटिंग से हमेशा कनेक्टेड रहना है दोस्तों। जो आपकी मीटिंग्स होती है कनेक्टेड रहिए। मीटिंग 3 तरह की होती है दोस्तों, 4 तरीके की। पहले होम मीटिंग्स दोस्तों, हमेशा होम मीटिंग से कनेक्टेड रहिए। यदि आप नए नए हैं तो हो सकता है आपके पास में खुद मीटिंग लेने का हुनर नहीं हो, लेकिन जो आपके अपलाइन है उसके साथ में मीटिंग लेना स्टार्ट कर दो। पहले 30 दिन आपको मीटिंग्स लेनी ही लेनी है दोस्तों, और सीखना है कि अपलाइन मीटिंग कैसे लेता है। दूसरा, वीकली मीटिंग्स। आपके जो 30 दिन है उसमें सबसे पहले आप अपनी वीकली मीटिंग्स स्टार्ट करो और उसमें जाना स्टार्ट करो, उसमें बोलना स्टार्ट करो। तीसरा, यूएस सेमिनार्स को स्टार्ट करो। महीने में एक सेमिनार तो आपकी सिटी में होता ही होगा, आप उसको जरूर जाकर के देखो, वहां आपको माहौल मिल जाएगा, संगति मिल जाएगी। चौथा, काउंसलिंग। दोस्तों आपने ज्वाइनिंग लगा दी है, आपने आईडी लगा दी है, तो दोस्तों आप अपनी अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करें कि आपको अगले 30 दिन क्या करना है, अगले दूसरे महीने क्या करना है, तीसरे महीने क्या करना है, अगले साल तक क्या क्या करना है। सब चीजें आपको काउंसल करना पड़ेगा उसके साथ में। यदि आप एक अपलाइन हो तो आपको अपने जो व्यक्ति नए ज्वाइन करवाई है उसको आपको काउंसलिंग देनी पड़ेगी। तो मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ, दोनों तरीके आप देखिए। तो क्या आपने अपनी काउंसलिंग करी, इसका भी आप जवाब जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है मेक प्रोस्पेक्ट लिस्ट। आपको पहले 30 दिन के अंदर अंदर अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना लेनी है कि आपको किसको प्लान दिखाना है, जिसमें आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके रिलेशन वाले होंगे, कई अननोन लोग होंगे, कई नेबर्स होंगे, कई अदर्स लोग भी होते हैं, है ना, स्टूडेंट्स वगैरह। तो आपको अच्छी से लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनानी है इसके भी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। लिस्ट बनाने से पहले हमेशा ध्यान रखना, प्री जज नहीं करना है, बस आपको लिस्ट बनानी है। उनको बाद में इनवाइट कैसे करना है उसके लिए आपको इन्विटेशन सीखना पड़ेगा, लेकिन आपको लिस्ट जरूर बनानी है क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल है लिस्ट बनाना। एक और लिस्ट आपको बनानी है ड्रीम लिस्ट दोस्तों। ड्रीम लिस्ट के लिए 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, शॉर्ट टर्म लिस्ट बनानी है और मिड टर्म लिस्ट बनानी है और लॉन्ग टर्म बनानी है। यानी अगले सालों में आप क्या करोगे, अगले महीने आप क्या करोगे, आपका ड्रीम क्या है और कल क्या आपका ड्रीम क्या है, ये भी होना चाहिए दोस्तों। टारगेट और ड्रीम लगभग एक जैसा मैं मान रहा हूँ, वैसे अलग होता है लेकिन मैं अभी सिखाने के पर्पज से एक जैसा होता है दोस्तों। आप एक ड्रीम जरूर रखिए दोस्तों अपना, लेकिन ड्रीम को अपने माइंड में नहीं रख के आपको उसको लिखना पड़ेगा। एक अच्छी सी लिस्ट बनाइए अपने ड्रीम्स की, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली है, नहीं बनाई तो आप बना लीजिए। 10th है 100% यूज प्रोडक्ट्स। हालांकि मैंने इसको 10th पे लिया है लेकिन ये फर्स्ट पे आना चाहिए। सबसे पहले आपको यही करना है, जैसे ही आपकी आईडी लग गई फटाफट आप अपने घर के सारे प्रोडक्ट्स आरसीएम के लेना स्टार्ट करो, परचेजिंग करो, उन प्रोडक्ट्स को यूज करो। यदि आप उसको यूज करते हो तो आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है, प्रोडक्ट पर ट्रस्ट बढ़ जाता है, प्रोडक्ट के बेनिफिट पता लग जाते हैं, प्रोडक्ट के डेमो लग जाता है और प्रोडक्ट की नॉलेज भी हो जाती है। हालांकि नॉलेज के लिए हमारे वीडियो से भरमार आप उसको देख सकते हो। तो प्रोडक्ट्स को यूज कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर 30 दिन में परचेजिंग कर लेते हो तो आपको फ्री प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं 6 महीने के बाद में, है ना। मतलब आप फ्री प्रोडक्ट्स में एंटर हो जाते हो तो बहुत बड़ी बात है, और अच्छे लेवल पे हो तो आपको कमीशन वगैरह भी मिल जाता है। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको करनी है। तो दोस्तों कमेंट में बताइए आपने इनमें से क्या क्या कर लिया है। 10 में से कितने मार्क्स मैं आपको दूंगा, आप खुद कमेंट में लिख लीजिए। यदि आप 10 में से 4 काम कर लिए तो आपका स्कोर होता है 4, 10 में से 10 काम कर लिए तो आपका स्कोर होता है 10, 10 में से 9 काम होता है तो स्कोर होता है 9। तो कितने आपका स्कोर बन गया आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देखूंगा फिर आपको सलाह दूंगा। कौन कौन से काम कर लिए ये भी आप लिखिए, कौन से नहीं किए वो भी आप लिखिए। तो दोस्तों इसके बाद में है 4 ट्रेनिंग्स, मेरी बहुत ही विशेष ट्रेनिंग्स है, ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। इस ट्रेनिंग्स को टाइम निकाल के जरूर देखिए। मैं रोजाना अपने यूट्यूब चैनल पर एक ट्रेनिंग लेकर के आ रहा हूँ, आपकी सेल्स को बढ़ाने के लिए, ऑनलाइन काम करने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, प्रोडक्ट की नॉलेज देने के लिए मैं ये ट्रेनिंग आपके लिए रख रहा हूँ। तो इनको आप डेली देखिए, शाम को 6 से 7 के बीच में डेली ट्रेनिंग आती है। इस ट्रेनिंग को आप देखिए दोस्तों, लाइव देखिए और लोगों को दिखाइए। ट्रेनिंग सेशन लाइव नहीं देख रहे तो इसको शेयर कर लीजिए दोस्तों। यदि आज की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपका दोस्त विशाल कटवानी आपसे विदा लेते हैं आज की ट्रेनिंग के लिए। आज की ट्रेनिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते रहेंगे अगले ट्रेनिंग सेशन में, तब तक अभी 10 काम निपटा लीजिए और
हमेशा हमारे को सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।